देखो मतलब आपका बुढ़ापा आ गया है तो आपने बहन का हाथ पकड़ लिया। मैं इतना रोया आपके लिए। मैं कुछ रक्षाबंधन में मैं रोती थी, मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई मुझसे दूर हो क्या गया। ये गिले शिकवे सब खत्म कर दो। हाँ। और कोई बात नहीं भैया, आप मेरे भाई। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है रमेश अंकल और इनका एक बहुत बड़ा परेशानी है। पिछले 20 साल से इन्होंने अपनी बहन से बात नहीं किया है। ये बात सोचने वाली है ना, पिछले 20 साल से इन्होंने अपनी बहन से बात नहीं की है बिकॉज इनकी बहन पिछले 20 साल पहले भागकर शादी कर लिया था उन्होंने। तो रमेश अंकल, आप मुझे बुलाओ, आज मुझे आप अपने पास बुलाए हो, प्रॉपर कैमरा लगवाए हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या चाहते हो आप? ऐसा है कि इसके अंदर मेन रीज़न जो मैं आपको बताऊंगा वो एक्चुअल में 20 साल पहले हुआ। 17, 18, 20 तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। हाँ। 20 साल पहले हम भाई बहनों का आपस के अंदर, मेरी एक बहन है, हाँ। मुझसे बड़ी हैं, और 20 साल पहले प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा इतना डिस्प्यूट हुआ हाँ। कि वो घर छोड़कर चली गई और उन्होंने अपने आप ही शादी कर ली। अच्छा, मतलब प्रॉपर्टी के कारण उन्होंने अलग होकर अपने से खुद से शादी हाँ, कर जब ली। वो खुद अलग हो गई, हाँ। प्रॉपर्टी के झगड़ा प्रॉपर्टी पे ऊपर हुआ था, हाँ। वो अलग हो गए। अलग होने के बाद में उन्होंने खुद शादी कर ली। हम तब भी उनकी शादी में नहीं गए और वो अपना अलग रह रही हैं। अब इतना अरसा बीत जाने के बाद मेरे मतलब ये है कि कोई एक क्या कहना चाहिए कि मेरे कोई औलाद नहीं है। अच्छा, आपके कोई औलाद नहीं है? मेरे कोई औलाद नहीं है। हाँ। तो मुझे अपनी बहन की याद आती है। हाँ। याद इसलिए आती है, इतना अरसा बीत गया, वो बाल बच्चों के साथ में अपने रह रही है। हाँ। सब कुछ है। अब मैं चाहता हूँ कि उनको मिलूं, उनको बुलाऊं। मैंने उनसे एक बातचीत हो, मतलब ज़्यादा आपस में जो दूरी है वो ख़त्म हो जाए। वो दूरी ख़त्म हो जाए और कुछ मेरे पास जो कुछ है, हाँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ वो मेरी बहन के और मेरी बहन के बच्चों के काम में आ जाए। पर वो अब भी, मैंने उसको दो बार मैंने कॉल करी उनको। हाँ। उन्होंने एक बार, पहली बार तो फ़ोन नहीं उठाया, सेकंड टाइम ने फ़ोन उठा के कहा कि मुझसे बात नहीं करना, मुझे कभी फ़ोन नहीं करना, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। मतलब दोस्तों, ये बात सोचने वाली है कि ये अपनी बहन से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मतलब ये अभी भी कॉल करते हैं। और वो भी ये दूरियाँ इसलिए हुई थी क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी के कारण। प्रॉपर्टी के ऊपर क्या मेन कारण प्रॉपर्टी के ऊपर था। मतलब दोस्त, मतलब सोचने वाली है, इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता लेकिन प्रॉपर्टी वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए आपस में लोगों को मिल के रहना चाहिए। और रही बात, आप अपनी बहन को यहाँ बुला सकते हो। मैं अगर उनको कॉल करूंगा अपने नंबर से, हाँ। तो वो हो सकता है कि मेरा नंबर नहीं उठाएंगी। मैं आपको उनका नंबर देता हूँ, आप अगर उनको कॉल करेंगे और उनको बुलाएंगे तो वो आ जाएं। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, आप दो उनका नंबर, ठीक है? आप उनको नंबर दो, मैं उनको कॉल करता हूँ। हाँ, नंबर क्या है? हेलो। हेलो। हाँ आंटी नमस्ते, हम ये पास के कॉलोनी से बोल रहे हैं। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। चलो ठीक है आंटी, ठीक है। देखिए अंकल, आपके बोलने से तो हम उनको बुला रहे हैं, लेकिन कोशिश करना है कि वो सारी बातें ना आराम से मान हम जाए। करेंगे, ठीक है ना? आराम से करेंगे। मैं उनको आपको मध्यस्थ इसलिए बनाया है कि हो सकता है कि आपके साथ में बैठने से हाँ। और वो बात को समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, वो आने वाली है आंटी कुछ देर में, और जो भी कुछ होता है मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ और आप बताना क्या सही है और क्या गलत है। लो अंकल आ गया। अरे भैया, आ जाओ दीदी, आ जाओ, बैठिए। क्या बात है, आज मेरी याद कैसे आ गई? मैं तो आपको फ़ोन भी करता रहता हूँ, आप उठाते नहीं है, बात नहीं करते। अरे आ जा बेटा, आ जा, बैठ। और कैसे हो? आज बैठिए। तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? मैं तो कॉल भी किया आपको। अच्छा मामा जी, हाँ मामा जी हैं, ये 20 साल बाद मिल रहे हैं आज मामा मामा जी। जी क्या बात है? कैसे बातचीत खत्म हो गई आप लोगों में? बस वो कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अच्छा, बैठो दीदी, बैठो 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 आंटी, बैठो, ना, बैठ जाओ, बैठो। बैठ जाओ। एक्चुअली आंटी बात ऐसा है कि आप लोग के बीच में जो भी झगड़ा हुआ था अंकल ने सारी बातें बता रखी है। तो बस हम ये चाहते हैं कि आपस में अब क्यों झगड़ा? भैया देखो, वो बात गई, रात गई, बात गई। 20 साल हो चुके, अब बातों को
मिट्टी मार दो। मैं थोड़ा सा, ये आई हैं, बड़ी बहन है मेरी, ये मेरा भांजा है, 2 मिनट में इनसे अलग बात कर लूँ, फिर मैं आपको बुलाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बात कर लो, मैं यहीं पर हूँ। हाँ, आप 2 जो भी मिनट। सारी बातें की जी हाँ, ठीक बिल्कुल, है। मैं करता हूँ। देखो दीदी, जो हुआ 20 साल पहले, 20 साल हो गए, आप चली गई, आपने शादी कर ली, तो उस मेरा टाइम भांजा गलती भी है। भैया आपकी भी तो जो थी। मैंने मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप चाहती थी मुझसे कि मुझको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, मेरा उस वक्त तर्क ये था कि मतलब बहनों को जो है बराबर का हिस्सा नहीं मिलता, मैं वो चाहता था। पर यह है कि आप उसी के ऊपर छोड़ भैया, करके मेरी बात सुनो। बैठ मामा जी गलत रहा है भगवान आपके का साथ। दिया बहुत कुछ है मेरे पास। गलत रहा है मामा जी आपके और नहीं, साथ। मुझे आपका बैठ जाओ। कुछ नहीं चाहिए। बैठ बैठ नहीं भैया, नहीं नहीं बैठ, अब मैं नहीं बैठ ले जाओ, सकती। नहीं बैठ जाओ, नहीं भैया। बैठ के बैठो तो सही, आ जाओ, आ जाओ, नहीं आ जाओ, आ जाओ, बैठो, आप बैठ जाओ। उस टाइम तो मतलब आपको अरे आओ तो सही, बिल्कुल भी चिंता अब नहीं मेरी करनी बात आपको, तो, अब चिंता मेरी कर रहे बात हो। तो सुन लो, आ जाओ, चिंता आ जाओ, बात सुनूं मैं आपकी। हाँ, बताओ। थोड़े 2 मिनट, आ जाओ, भगवान ने आ जाओ, आ जाओ, कोठी, बंगला, अरे आओ, गाड़ी सब है, कुछ पता है, आ जाओ, कितना है? 2 मिनट आ जाओ, 2 मिनट आ जाओ, आज आपको आ जाओ, 2 मिनट आ इस जाओ, टाइम तो कोई याद नहीं आई। 2 मिनट आ जाओ ना, आ जाओ, क्या आ जाए? आ जाओ, बैठो तो आज सही, बताया मम्मी ने आपके बारे में। आप कितना बैठो मामा सही। जी है, ये है, वो कौन है। आया जब बताया मैंने तो मेरे को आ पता जाओ। नहीं था कौन से मामा आ जी जाओ, हैं। बैठ जाओ, 2 बैठो, वहीं थोड़ी मिनट, देर। बैठो, 2 मिनट सुन तो लो, आ जाओ, मामा जी बात समझा, बैठ जा। ऐसा थोड़ी होता है। बैठ जा, बैठ जा, आपने हमें बैठो, कुछ समझा नहीं बैठो, उस टाइम। देखो, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका मेरा डिस्प्यूट हुआ था ना, आज मेरी उस प्रॉपर्टी को संभालने वाला मेरे पास कोई नहीं है, आप जानती हो इस बात को। मैंने मतलब ये है कि सब कुछ का मेरे को औलाद नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो भैया आपने भी आज तो मेरा के- दिल दुखाया था। वही तो। उस टाइम नहीं। भी तो मैंने आपके आगे हाथ जोड़े, चाहे मैं उस दिन आपसे सही, सारी बात करी। जब भी मैं उस आप- दिन सही हो सकता था, मैं उस दिन, पर आज मैं सही नहीं हूँ। आज मैं समझ रहा हूँ जिस प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने अपनी बहन का दिल दुखाया, वो मेरे को छोड़कर चली गई। उसके बाद में उसने कभी मेरे से बात नहीं करी, ना मैंने कभी कोशिश करी। वो तो अब जब मैंने सोचा कि मेरे पास जो कुछ भी है आखिर ये कहाँ जाएगा, उसके अंदर भी मेरा ही अपना लालच समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, कि मैं अपनी बहन है, उसके मेरे बच्चे हैं, उनको दे करके आराम की ज़िंदगी थोड़ा बिता लूँ। अरे तो भैया उस दिन से आप कहाँ चले गए थे तो इतनी याद बात नहीं आई सोचने के हमारी, लिए? बिल्कुल, और क्या। आज नहीं, आपको देखो मतलब आपका देखो, बुढ़ापा आ गया है तो आपने बहन का हाथ पकड़ लिया। देखो अब बहन बढ़ावा तो के तुम्हारा भी आ गया, मेरा भी आ गया। अब तो जो कुछ भी है ना, आपके पास हो चाहे मेरे पास हो, इन्हीं बच्चों का है ना। मामा जी नहीं चाहिए आपका कुछ भी हमको। नहीं देखो ऐसा है, जो देखो, भगवान के दिया बहुत है नहीं, भैया। अपने नज़दीक अपना जो बच्चा होता है ना, सारा कुछ उसी को दिया जाता है। वो बात मानती हूँ। छे जी, के- मेरे नज़दीक जो है ना, हम 2 ही भाई बहन थे, हम 2 ही भाई बहन के अंदर झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। आपने मतलब ये कि हमको अलग अलग चली गई, सब कुछ हो गया। अब मैं तो वही सोचूंगा ना, आज मेरे पास कुछ नहीं है ना, कोई बच्चा नहीं है मेरे पास, तो मैं तो अपने नज़दीक जिसको मेरा बच्चा है उसी को तो बुलाऊंगा ना। भाई सब कर्मों का अरे फल तो है ये मैंने भी। तो जब भी बोला था भैया, बच्चा जब नहीं मैं गई थी आपके आगे मिन्नतें करी, भैया एक संग रहेंगे हम, एक कोई बात नहीं भैया, जो प्रॉपर्टी है समझा नहीं होगा। कोई बात नहीं। क्या मामा जी दिक्कत- बस वो उस वक्त तो कुछ दौर अलग हो, 20 साल पहले एज क्या होती है हमारी, हम उस एज के अंदर थे, आप भी उस एज के अंदर थी, आप भी चली गई छोड़कर, आपने भी शादी कर ली, सब कुछ मामा कर जी लिया। मजबूरी थी ना, इसलिए तो गई वो, नहीं तो जाती क्यों। तो मेरे को भगवान ने, मैं ऐसे पति के संग गई थी, पति बहुत बढ़िया मिला था मुझे। वो बहुत अच्छी बात है कि आपको घराना अच्छा मिल गया, आपने जहाँ भी शादी करी वो घराना अच्छा मिल गया। पूछना तो चाहिए था 20 साल हमारे में। बिल्कुल भी नहीं पूछा आपने, बताओ। नहीं, मैंने तो अब आपको याद किया, 1 साल से बराबर याद कर रहा हूँ, आपको फ़ोन भी कर रहा हूँ, आपने कभी फ़ोन पे कोई जवाब दिया नहीं, कभी ना कोई हमें बात बताया नहीं आपके बारे हुई। में कुछ भी। अब योगेश अब बताया। तुम चुप हो जाओ, हम भाई बहन बात कर रहे हैं, तुम बीच में नहीं बोलोगे, ठीक है? बिल्कुल मत बोलना। अब आप चाहते क्या हो ये बताओ। मैं चाहता हूँ कि आपका हमारा मतलब ये कि जैसे हम आज से 20 साल पहले थे, हम वैसे ही आपस में एक दूसरे से, आप अपने घर पर हो, मैं अपने घर पर हूँ, एक दूसरे से मिलना जुलना होता रहे, आना जाना होता रहे, तो मतलब कि मेरे को थोड़ी तसल्ली भैया रहेगी। मुझे दुख नहीं होता ये बताओ, इतने साल तक मैं आपसे दूर रही, मुझे नहीं, आपकी याद नहीं आती मैं थी? उसी चीज़ को, वो चीज़ अब ख़त्म, उस चीज़ को थोड़ा आज मैं कितना रोऊं बताओ आपके लिए। मैं आपको बहुत ज्यादा मिस मैं बहुत करती थी, बहुत ही रोया हूँ मैं आपके लिए, बहुत ज्यादा मिस मैं करती थी मैं आपको। मैं इतना रोया आपके लिए, मैं कुछ रक्षाबंधन में मैं रोती थी, मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई मुझसे दूर हो क्या गया। कर सकता हूँ मैं, बताओ। मैं उस सारी बातों को पूरा करना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं।
मैं उन्हीं चीज़ों को देख करके, उन्हीं बातों को समझ करके कि मतलब मेरी एक ही बहन है दुनिया में और कोई नहीं है, एक मेरा भांजा है, मेरा क्या नाम इसका बहनोई है, उनसे मुलाकात करें। तो मतलब ये मैं इसीलिए आपको याद किया। आप मेरी बात को थोड़ा समझेंगे तो मेरी मजबूरी को समझोगी आप। अरे मेरे भाई हो तुम, क्यों नहीं समझूंगी मैं? जी। आप मेरे बड़े भाई हो, आपको ये बताओ, मैं आपको समझूंगी नहीं? जी हम ही तो हैं आपके। हाँ, ये बताओ, और कोई हो तो बता दो। बस यही मैं सोच रहा था। बस चल कोई बात नहीं योगेश, मामा है तेरे, कोई बात नहीं, माफ कर दे मामा को, गले लग ले मामा के। क्या कोई माफ नहीं। कर दें? पूछा तो नहीं, मामा ने नहीं बिल्कुल नहीं, भी मैं हमको। बोल रही हूँ देख जो मेरा कहना मान। देख, जब भाई बहन हो जाएंगे ना, वो कभी कोई नहीं होने का। वो तो मैं तुम्हें हमारी बता रहा जबकि वो तो हूँ, बात तुम हमारी मेरे भांजे हो, वो बात सही है, पर जो हम भाई बहन हो जाएंगे ना, उसके आगे कोई भी पागल चीज़ हमारा नहीं, है कौन मेरे भाई के सिवा? कोई ये चीज़ बता, नहीं। हम एक दूसरे को पूछेंगे, आज हमें आएंगे पूछे, बताओ। जाएंगे। पहले तो पूछा नहीं कुछ नहीं नहीं, आप अपने देखो, मामा आंटी, को माफ बस कर हम दो। ये चाहते हैं कि एक परिवार खुशी खुशी आप लोग रहो, और क्या ही चाहेंगे हम बस पास में ही रहते हैं। अंकल जी ने अपने बारे में बताया कि मैंने इनको इसीलिए बताया, मैं कहा हो सकता है वो मुझसे नाराज है, मैंने ही गलती की थी भाई, उस पहले वक्त, तो मैंने पूछा नहीं, अब पूछ रहे हैं। मेरी ही गलती थी। इन्होंने इतना, जब इनको इनकी परेशानी तो आप समझो, जो गलती सही। हो गई अब उस हमारी पर परेशानी तो सोच रहे हो। समझ ली ना मामा जी ने, बताओ हम क्या मेरी कर बात सकते सुनो हैं? भाई, तुम्हारी मम्मी माफ कर दी तो तुम भी माफ कर दो ना। अरे क्या माफ कर दी? देख अब- पूछा, बताओ। ओए तुम भी तो योगेश, बांडस। तू बहुत छोटा है, समझे? मामा है जो तेरे भाई बड़े, बहन हो थप्पड़ जाएंगे ना, मार देंगे तेरे। वो कभी कोई नहीं होने का, हाँ। इस बात का ध्यान रखना। आज भी मैंने अपनी बहन के लिए सोचा, इन्होंने मेरे लिए सोचा। देखो हम आप आमने सामने आए ना, मामा जी, मैं वही तो कह रहा था, पहले भी सोचना चाहिए था आपको। हम आमने सामने आते सॉर्ट आउट कर लिया ना। मांग के इन लोगों को सॉल्व आज के लिए solve चलो हो अब गया ना ये सारा गिले matter। शिकवे सब खत्म कर दो, हाँ, और कोई बात नहीं भैया, आप नहीं, मेरे भाई। नहीं। मामा जी हमारे। अच्छा जी, चलो मामा जी, बस कोई बात नहीं। बस हम यही चाहते हैं अंकल कि आप लोग हमेशा एक फैमिली खुशी खुशी रहो, और क्या ही चाहिए। बस थोड़ा आपसे मुलाकात करने से ये हो गया कि हमारा आमना सामना हो गया। आमना सामना हो आज अगर मेरा आप- पक्का रिश्ता हो गया अगर आप भैया फोन का। ना करते ना, ये कभी आमना सामना होने से बात जो है ना, बताया नहीं मामा जी के बारे में, पता चला आज मेरे को, मेरे मामा जी है। आमने सामने होने से बात जो है ना बन जाती है। बन जाती है। इससे यही फायदा हुआ, आमने सामने आकर के एक दर्द जो होता है ना दिल के अंदर, वो बाहर निकल आता पता है। है भैया, 20 साल से मैं रोती थी रोज, मेरे भाई मेरे से मैं भी पूछा बहुत था। रोया हूँ, मैं भी बहुत रोया चलो हूँ। कोई नहीं, आज सारी जो गिलवे जी। शिकवे थे दूर हो गए। जी बस आप लोग इसी तरह हाँ। हमेशा हंसते रहो, खुश रहो। चलो नहीं, भैया अपने घर आओ चलो, आओ चलते हैं।